हम सोचते हैं कि बच्चा कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, इंजीनियर बनेगा, पैसा कमाएगा, प्रोफेसर बनेगा, पैसा कमाएगा। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ भरगैन वालों, अगर बच्चा डॉक्टर बन गया तो पैसे कमाएगा, बच्चा इंजीनियर बन गया तो पैसे कमाएगा, बच्चा प्रोफेसर बन गया तो पैसे कमाएगा, लेकिन वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो ताज एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा, जो एक आलिम दीन के माँ बाप को अल्लाह कयामत में अता फरमाएगा। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीह यल्बिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती वहु अहसनो का दौइ शम्स, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे अल्लाह उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदों सूरज से भी ज्यादा होगी। तो कुरान कुरान की तालीम कितनी जरूरी है, कुरान कितना जरूरी है। कुरान आज हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मदरसा नहीं भेजते। आओ अपने जहन को करीब करो, कुरान है क्या? कुरान को क़रा यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। और जितना कुरान पढ़ा जाता है इतनी दुनिया में कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है। जितना कुरान को पढ़ा जाता है इतनी दुनिया में कोई और किताब नहीं पढ़ी जाती है। आओ अपने जहन को करीब करो, अगर कुरान को क़रा यक़रअ क़रअन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली। तो कुरान का माना होगा कि कुरान वो अल्लाह की किताब है, जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो ये कुरान बंदे को मौला से मिला देता है, ये कुरान बंदे को परवरदिगारे आलम से मिला देता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुरान अल्लाह की वो रस्सी है कि जिसका एक सिरा तिलावत करने वाले के हाथ में है और दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। कुरान जब बंदा पढ़ता है तो ये कुरान बंदे को मौला से मिला देता है। बात समझ में आ रही है? कुरान की तालीम है क्या? कुरान जिस सीने में आ जाता है वो सीना आग से महफूज हो जाता है। कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाता है। आओ अपने जहन को करीब करो, मैं कुरान की अजमत बताता हुआ चल रहा हूँ। आप मदरसे में बैठे हुए हो, यहाँ से 14 बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज किया है। कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाता है। जब हाफिज कुरान का इंतकाल हो जाए और जब वो कब्र में जाता है अल्लाह जमीन को हुक्म देता है, ला ताकुली लहमा, इसके जिस्म को मत खाना, इसके बदन को मत खाना। जमीन कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं कैसे उसके जिस्म को खाऊंगी जिसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। पता चला हाफिज कुरान का जिस्म जो है, बाअमल हाफिज कुरान का जिस्म जो है वो कब्र में सलामत रहता है, उसे कब्र की मिट्टी नहीं खाती है। अब सोचो, कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाता है, वो सीना आग से महफूज हो जाता है। तो हाफिज कुरान की शान का आलम क्या होगा? बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। कुरान है क्या? हर चीज का बयान कुरान के अंदर है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, मोती कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद हैं। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि कुरान के अंदर से वो रुमूज व असरार को तलाश कर सके। आओ मैं आपको बताऊं कुरान है क्या। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। पर इमाम गजाली के पास में एक गैर मुस्लिम आता है, मुसलमान नहीं, उलमा की तवज्जो, गैर मुस्लिम आता है और आकर के इमाम गजाली से कहता है, ए इमाम गजाली, तुम्हारे कुरान में एक दावा किया गया है। फरमाया कौन सा दावा? कहा वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई खुश्क व तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। मतलब हर
चीज का बयान कुरान में है। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने फरमाया कर, उसने कहा कि मुझे ये बताइएगा, कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है। सितारे जो आसमान में चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चलते हैं। एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, जब मैंने तुम्हारा कुरान पढ़ा तो मुझे उसमें सीधी चाल का जिक्र मिल गया, लेकिन मुझे उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। इमाम गजाली हैरत से देखने लगे, ये गैर मुस्लिम है और कुरान पढ़ता है, ये गैर मुस्लिम है और कुरान की तिलावत करता है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में जाके रस्मन कुरान शरीफ की तिलावत कर दी, या किसी के घर कुरान खानी हुई तब कुरान की तिलावत कर दी। गैर मुस्लिम जब कुरान पढ़ता है तो उसमें से कुछ तलाश करने के लिए कुरान पढ़ता है। देख लो गैर मुस्लिम, जब अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी से एक आर्या का मुनाजरा हुआ था तो उस आर्या ने खड़े होकर कहा था, मौलाना तुम हमसे मुनाजरा करने आए हो, तुमको पता है हमें तुम्हारे कुरान के 14 सिपारे जुबानी याद है, अगर तुमको हमारी किसी किताब का एक पाठ याद हो तो वो हमको पढ़ करके सुना दो। अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा, अब भी तेरी समझ में नहीं आया? अरे यही तो मेरे कुरान की शान है, जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए लाखों बरस हो गए, लेकिन आज वो हिंदी में है, संस्कृत में है, हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और मेरे कुरान की शान देख, कुरान मक्के में नाजिल हुआ है, कुरान मदीने में नाजिल हुआ है, हिंदुस्तान की सरजमीन पे कुरान है, अमेरिका की सरजमीन पे कुरान है, चाइना की सरजमीन पे कुरान है, हिंदुस्तान के कोने कोने में कुरान है। ये मेरे कुरान की शान है। कुरान पूरी दुनिया में पहुंच गया और हिंदुस्तान का हाल ये है, आप हिंदुस्तान के एक सूबे से अगर आप यूपी से निकल के बिहार में जाएंगे तो बिहार की बोली आपकी समझ में नहीं आएगी। बिहार से और आगे बढ़ेंगे बंगाल में, आपको बंगाल की बोली समझ में नहीं आएगी। आप गुजरात पहुंचेंगे, गुजरात की गुजराती आपकी समझ में नहीं आएगी, केरला की कन्नड़ आपकी समझ में नहीं आएगी, महाराष्ट्र की मराठी आपकी समझ में नहीं आएगी। ये एक जुबान है, यूपी की जुबान बिहार ना जा सकी, बिहार की जुबान बंगला ना जा सकी, बंगला की जुबान गुजरात ना जा सकी, गुजरात की गुजराती महाराष्ट्र ना जा सकी। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं है। कुरान नाजिल हुआ मक्के में, कुरान नाजिल हुआ मदीने में, कुरान नाजिल हुआ जंगे बदर में, कुरान नाजिल हुआ जंगे उहुद में, कुरान नाजिल हुआ कस्बे तबूक में और पहुंच गया पूरी दुनिया में। हमने कहा एक कुरान जबकि चलता वो है जिसके पास में पैर हो। एक कुरान जरा ये तो बता, तू पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था। एक कुरान फिर तू पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर इंटरनेट के जरिए फैला होता तो अमेरिका के ईसाई ने मेरा पीछा किया होता, अगर .com के जरिए फैला होता तो रूस के मजूसी ने ताक़ुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। हमने कहा फिर फैला कैसे? तो कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं, हाफिज़े कुरान के जरिए फैला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। ये स्टेज बहुत हाफिज़े कुरान के जरिए फैल गया। और सुनो, मेरे आका के दौर में 700 हुफ़ाज़े किराम थे। कितने हाफिज बने थे आका के दौर में? 700। नबी ने सबको जगह जगह पहुंचाया, जहां जहां गए वहां वहां कुरान की तालीम पहुंच गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जंगे यमामा में कितने हाफिजों को चुन चुन करके शहीद किया गया, चुन चुन करके, ताकि कुरान मिट जाए, कुरान मिट जाए।
उन्हें क्या पता फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। और कुरान का एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी कोई नहीं बदल सकता। सारी दुनिया में जितने कुराने पाक हैं सबको अदब के साथ बुलंद जगह पे आप रख दो और कमरे को लॉक कर दो, और फिर उसके बाद कहो कि जैसा कुरान हमारे नबी पे नाजिल हुआ है कोई है वैसा पढ़ के सुना दे, तो मैं दूर आपको बरेली शरीफ नहीं ले जाऊंगा। आपके भरगैन में कितने हाफिज ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कुरान पाक खड़े होकर एक बैठक में आपको सुना देंगे, क्योंकि कुरान सीनों में महफूज है। लहाफिजून का तसव्वुर बता रहा है कि कुरान की जो हिफाजत हुई है वो हाफिजों के जरिए हुई है। तो आज अपनी किस्मत पे नाज करो, 14 या 13 हाफिजे कुरान आज इस मदरसे से फारिग होकर के कुरान को अपने सीने में महफूज करके जहां जहां जाएंगे, और कोई पूछेगा अच्छा कुरान सुनाएंगे तो पूछेंगे लोग कि आप कहां से पढ़ के आए हैं, तो फख्र से कहेंगे कि हम भरगैन की सरजमीन से कुरान को हिफ्ज करके आए हैं। तो आपका सर भी फख्र से ऊंचा हो। कुरान, इमाम गजाली ने कहा तूने कुरान पढ़ा? उसने कहा कौन सी आयत में तूने सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा? अब उलमा की तवज्जो, एक इल्मी बात करने जा रहा हूं, समझ गए तो ईमान ताजा हो जाएगा। कुरान है क्या? कुरान को तुम समझ नहीं पाए, तुम तो भाग गए ना कॉलेज की तरफ, तुम चले गए यूनिवर्सिटी की तरफ, तुम चले गए स्कूलों की तरफ। मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, कोई मैं इनका मुनकिर नहीं हूं कॉलेज और यूनिवर्सिटी का। तालीम जरूरी है, दुनियावी तालीम, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर आपने मदरसे में तालीम हासिल नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो कि ईमान चला जाए। तस्लीमा नसरीन स्कूल की पढ़ी हुई है, कॉलेज की, मदरसा नहीं गई। देखो उसने लज्जा नाम की किताब इस्लाम के खिलाफ लिख दी। सलमान रुश्दी मदरसा नहीं गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज की देन है, इस्लाम के खिलाफ बोलने लगा। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, और मैं मदरसे का प्रोडक्ट आपको बता दूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लो। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो उमर फारूक आजम को देख लो, उस्मान गनी को देख लो, अरे मौला अली को देख लो, इमाम हसन और इमाम हुसैन को देख लो, अरे बगदाद के गौसे आजम को देख लो, अजमेर के गरीब नवाज को देख लो, अलीगढ़ के चांद को देख लो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देख लो। ये मदरसे का प्रोडक्ट है। मदरसा पैदा होने से लेकर के तुम्हारे मरने तक की जरूरत है। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई कॉलेज का आकर के कान में अजान नहीं देता, इसी मदरसे का प्रोडक्ट जाता है कान में अजान देने के लिए। और कल जब फैसल भाई की शादी होगी, इनका निकाह होगा, हो गया निकाह होगा तो निकाह पढ़ाने के लिए कोई प्रोफेसर साहब नहीं आएंगे, इसी मदरसे का प्रोडक्ट आएगा। और जब इंतकाल हो जाएगा ना तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी मदरसे का ही प्रोडक्ट आता है। तो पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है ये मदरसा तुम्हारी, पैदा होने से लेकर मरने तक की। और इतना याद रखना, पूरी जिंदगी आलिम के पीछे रहते हो, फजर में आलिम के पीछे, जोहर में आलिम के पीछे, असर में आलिम के पीछे, मगरिब इशा में आलिम के पीछे। एक वक्त आता है कि आलिम के आगे होते हो जब रूह बदन से निकल जाती है। पता चला जब तक जिंदा हो और जिंदा रहना चाहते हो तो आलिमों के पीछे चलो, इनसे आगे बढ़े तो समझ लो मौत है। आलिमों के पीछे ही तुम्हारी जिंदगी है। खुद मुफ्ती मत बन जाना। 5 मिनट की क्लिप सुन के कहते हो मैं बुखारी पढ़ ली मैंने, अरे मैंने मिशकात पढ़ ली, मैंने ऐसा मसला देखा 5 मिनट में। इन उलमा से आप पूछो 12, 13, 14 साल लग जाते हैं मदरसे में, फिर भी ऐसे मसाइल हैं शरीयत के आधे मसाइल के लिए किताबों की जरूरत पड़ जाती है, तब भी समझ में नहीं आते। एक एक मसले को समझने के लिए कई किताबों का सहारा लेना पड़ता है। अब है क्या हाल, पहले मुर्गा जो होता था वो 6 महीने में तैयार होता था, है ना, 6 महीने में तैयार होता था, तब किसी मेहमान के आगे रखा जाता था।
अब 40 दिन में तैयार होके आ जा रहा है। 40 दिन में कैसे इंजेक्शन लग रहे हैं, कैसे केमिकल खिलाया जा रहा है उनको। 40 दिन में पूरा मुर्गा तैयार। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पूछो पहले मेहमान के आगे जो मुर्गा रखा जा रहा, घर में बच्चा पलता था, 6 महीने 7 महीने हो जाते तब कहीं होता था मेहमान के आगे रखने के लायक। 40 दिन में मुर्गा पूरा। 14-15 साल लग गए इन उलमा को मदरसे में जूतियां घिसते घिसते, तब कहीं जाकर के ये आलिम बने और हाफिज बने। आज तुम 5 मिनट की क्लिप सुनकर के जो है अपने आप को मुफ्ती समझते हो। जो जिसका काम है उसी को जेबा देता है। अगर सोफे का काम करने वाले को ला करके आप जो है मकान बनवाओ तो क्या वो बना पाएगा? और मकान बनाने वाले से कहो सोफे बना दे, क्या बना पाएगा? जो आलिमों का काम है मसाइल बयान करना, इन उलमा का काम है। आपका काम है सुनकर के उस पर अमल करना। कुरान है क्या उसे समझो, हर चीज कुरान में है। इमाम गजाली ने पूछा गैर मुस्लिम से, तूने कुरान की जो सितारों की चाल का जिक्र कुरान में पढ़ा है वो कौन सी आयत में पढ़ा है? तो वो कहता है सूरह यासीन शरीफ की आयत करीमा, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, चल रही है, मैंने उसमें पढ़ा है। आयत करीमा क्या है? कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं तूने इससे सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है? उसने कहा हाँ हुजूर। फरमाया थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। वो कहता है मुझे बताइए है कैसे? अब इन उलमा की तवज्जो, कौन सी आयत है? कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम साहिब किबला तशरीफ फरमा है, ये बेहतरीन आलिम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी तवज्जो चाहता हूँ, देखिएगा कुरान की कौन सी आयत करीमा, कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। उलमा की तवज्जो, हर चीज आसमान में तैर रही है। कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फलक का पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हुआ फलक। और फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के होता है फी। कुल्लुन फी फलक। अब तवज्जो मेरी तरफ देना, एक इल्मी बात करने जा रहा हूँ। उस गैर मुस्लिम ने कहा सितारों की सीधी चाल का जिक्र मुझे मिला है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून आयत करीमा से उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला है। और कुरान का दावा है हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। आप इस दावे को सच्चा करके दिखाइएगा। इमाम गजाली फरमाते हैं थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। फरमाया वो कहता है, जब आपने ये फरमाया कहता है मुझे समझाइए तो सही। आपने कहा कुल्लुन फी फलक, इस आयत पर गौर कर। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ, दूसरा हर्फ लाम, फी में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ या, मिला के हुआ फी। अब फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम, तीसरा हर्फ काफ, मिला के हुआ फलक। अब कुल्लुन फी फलक को उल्टा करके देखिएगा। अब फलक में आखिरी हर्फ काफ है और बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फलक का बचा फा और फी का बचा या। अब मिला के फा और या को मिलाइएगा, हो गया फलक, हो गया कुल्लुन फी। अब फी का बचा फा और इधर लफ्ज़े कुल है और कुल का पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मतलब आखिरी हर्फ लाम है। इधर फी का पहला हर्फ फा है। अब फी का पहला हर्फ फा लीजिए और कुल्लुन का आखिरी हर्फ लाम लीजिए और पहला हर्फ काफ लीजिए, मिला के होता है फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र मौजूद है। हर चीज कुरान में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हर चीज कुरान में है, हर चीज कुरान में है, हर चीज का बयान कुरान में है। क्या आज हम अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजार रहे हैं? क्या आज हमारी जिंदगी कुरान के मुताबिक चल रही है? सुने, मैं अब तकरीर सिग्नल हो गया मुझे, वरना मैं कुरान पे बताता कि कुरान है क्या। लेकिन सुनिएगा, एक बात बता दूं, कुरान हर चीज कुरान में है।
सबसे पहला हवाई जहाज जिसने बनाया था वो भी एक कलमा पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला ही था। 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रन, कॉलिन बुश। जापान ने कहा मेरी तहकीक है, अमेरिका बोला मेरी तहकीक है। हमने कहा ये तो तुम अब दावा कर रहे हो, हमारे कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया था कि 3 लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया था कि वो किसी चीज पे सवार होकर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया था कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। ये हमारा कुरान है। कुरान की आयत वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। माहे कामिल की कसम, चांद की कसम, तुम जरूर जरूर सवार होकर जाओगे। तबकन अन तबक, स्टेप बाई स्टेप, जीना ब जीना। फमा लहुम ला युमिनून, तुमको क्या हो गया कि तुम ईमान नहीं लाते। देखो कुरान ने क्या बताया, क्या बताया। मैं वाकया सुना के भी आपको उछाल सकता हूं, लेकिन कुरान जिसकी तालीम से आज हम दूर हो गए वो है क्या। सुनिएगा, कुरान ने कहा माहे कामिल की कसम। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहो तो गुजर जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे। तो पता चला इंसान चांद पे जाएगा और 3 लोग गए। हमारे कुरान ने बता दिया लतरकबुन्ना, जरूर जरूर तुम सवार होकर जाओगे। किस पर सवार होकर गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने मस्जिद कुर्तुबा के अंदर कुरान पढ़ करके परिंदे का तस्वुर लेकर के सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया है। सबसे पहली घड़ी किसने बनाई है? सबसे पहली घड़ी हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाई है, जिसे मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया गया बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया गया। सबसे पहला कागज किसने बनाया है? सबसे पहला कागज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया है। पहले कागज रुई से बनता था, आज कागज दरख्त से बनता है। अब पेड़ काट के मशीन में डाला जाता है, उसे बारीक पीस दिया जाता है, उस पे केमिकल लगा करके कागज तैयार होता है। जब कागज तैयार हो जाता है तो कोई ABCD उस पे लिखता है, कोई छोटा आ बड़ा आ लिखता है। अब बच्चा पढ़ने के बाद में आला डिग्री हासिल कर लेता है। वक्त कम है मेरे पास, मुख्तसर बता रहा हूँ। जब बच्चा पढ़ने के बाद में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। अब बनने वाला तो AC रूम में बैठा है, बनाने वाला कमरे में बैठा है और बैठ करके वहां पर आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है और बनाने वाला नालियों में पड़ा हुआ है, घर में रखा हुआ है। वो कागज जिसने डॉक्टर बनाया, उस कागज को क्या हुआ? बाप ने भंगार वाले के हाथ बेच दिया, भंगार वाले ने दुकानदार के हाथ बेच दिया, दुकानदार ने अपने साइज में काट करके, किसी ने जलेबी रखकर बेची, किसी ने समोसा रखकर बेचा, किसी ने ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा। अब वो कागज नाली में पड़ा है, आदमी जेब में नहीं रखता है, खा करके जमीन पे कागज फेंक देता है। बनने वाला AC में बैठा है, बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। ऐ भरगैन वालों, सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम दरख्त है, लेकिन उस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। जब तक वुजू ना हो इस कागज को हाथ भी मत लगाना। ऐ भरगैन वालों, जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे, उन हाफिजों की शान का आलम क्या। तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए।
रब फरमाता है जब तक वुजू ना हो हाथ मत लगाना इसे। तो जब कागज पे कुरान आ जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए, जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे, उन हाफिजों की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए कहता हूं बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। अब एक हदीस सुनो, तकरीर मेरी खत्म। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं जो कुरान हासिल करे और हर मामले में कुरान को आगे रखे, मन जअलहु अमामहु कादहु इलल जन्नह। नबी फरमाते हैं जो हर मामले में कुरान को आगे रखे, कुरान उसको जन्नत में ले जाएगा। और जिसने कुरान वमन जअलहु खल्फा ज़हरिही, और जिसने कुरान को पीठ के पीछे रखा, साक़हु इलन नार, तो कुरान उसको जहन्नम में ले जाएगा। नबी ने फरमाया कुरान शफाअत भी करेगा। किसकी शफाअत करेगा? जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, जो हाफिजे कुरान से मोहब्बत करते हैं, जो उलमाए दीन से मोहब्बत करते हैं, कुरान शफाअत करेगा। तो कुरान को जो आगे रखेगा हर मामले में, हम खेती कर रहे हैं तो हम कुरान को आगे रखें कि हमको खेती किस तरीके से करनी है। किसी की मेड़े नहीं छांटना है, किसी के पेड़ों को नहीं तोड़ना है, किसी की ईख का बगैर इजाजत गन्ना नहीं खाना है। कुरान को आगे रखें हर मामले में। कुरान क्या पैगाम देता है, और जब शादी का मौका आए तब भी कुरान को आगे रखें। कुरान हमें क्या पैगाम देता है? कुरान पैगाम देता है व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। आज जब हमारे घर में इंतकाल हो जाता है तब हम अपने आलिम के पास आके कहते हैं हजरत छुआरे लेकर आया हूँ 41, इस पर कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी आप पढ़ दो। बेरी की लकड़ी लेकर आएगा हजरत, इस पे कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी आप पढ़ दो। जब मौत का वक्त आता है तब हमें मौलवी याद आते हैं, और जब शादी का मौका आता है तब हम अपने आलिमों को क्यों भूल जाते हैं? तब हम अपने आलिमों के पास क्यों नहीं आते कि हजरत वो तरीका बताओ निकाह का जो पैगंबर इस्लाम की सुन्नत के मुताबिक हो, वो तरीका बताओ निकाह का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। निकाह है क्या? नबी इरशाद फरमाते अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। नबी की सुन्नत है निकाह। और अब जरा तवज्जो देना, नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जब हम अदा करने जा रहे हैं तो शादी के कार्ड पे लिखवाते हैं शादी मुबारक। मुबारक का माना जानते हो आप? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल हों, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। भरगैन वालों दिल पे हाथ रख के बताना, जिस शादी में डांस पार्टी नाचे क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? जिस शादी में बैंड बजे क्या उस शादी में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? जिस शादी में एक हफ्ता पहले औरतें ढोल पर गीत गाना शुरू कर दें क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाए क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दा औरतों का हुजूम लगे क्या उस शादी में बरकत होगी? नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं हम। आज नबी की सुन्नतों से हम दूर हो गए। पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है कि निकाह मस्जिद में होना चाहिए। अब दूल्हा खुद नमाज नहीं पढ़ता है तो वो मस्जिद में क्यों जाएगा?
होना तो ये चाहिए था कि दूल्हा मस्जिद में जाता, जोहर की नमाज पढ़ने या असर की नमाज, जिस वक्त बारात पहुंचती पहले नमाज अदा करता, वहीं मस्जिद में बैठ जाता, वहीं काजी साहब और 2 गवाह वहीं पर इज़्न लेकर के आते और मस्जिद में निकाह होना चाहिए था। मस्जिद में निकाह होने के 2 फायदे हैं भरगैन वालों। एक फायदा तो ये है कि मस्जिद खुदा का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। जो निकाह मस्जिद में होता है उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है। और दूसरा फायदा ये है कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। मस्जिद में जो भी दाखिल होता है वो पाक दाखिल होता है। अरे जो निकाह मस्जिद में होगा उस निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, जो भी शामिल होगा वो पाक शामिल होगा। और नापाक के ताल्लुक से नबी फरमाते हैं जिस घर में जानदार की फोटो लगी हो, जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में जुनबी नापाक हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसलिए आज घर में कमाने वाले 5-6 लोग हैं लेकिन घर में बरकतें नहीं होती, घरों के अंदर से बरकतें उठ गई है। हमने कहा घरों का माहौल पहले दुरुस्त कर लो, खाना दस्तरख्वान लगा करके खाओ, एक एक करके खाना मत खाना, सब जमा होकर के दस्तरख्वान लगा करके खाना खाना। और दूसरी वजह यह है कि घरों के अंदर जुनबी यानी नापाक लोग रहते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला बरकतें उठा देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों का बरकतें तवाफ करें तो अपने घरों का माहौल दुरुस्त कर लो और नबी की शरीयत का माहौल घरों में कायम कर दो। जब शरीयत का माहौल कायम हो जाएगा तो तुम भी यही कहोगे कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई इक्तिदार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बतहा की रजा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। तो नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं हम, निकाह फैसल भाई की शादी है ना, सुन्नत अदा करने जा रहे हैं आप। अब देखिएगा नबी ने क्या इरशाद फरमाया, तुन कहल मरअतु ले अरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। नबी ने फरमाया निकाह जब इंसान करता है तो उसकी 4 वजह होती है, या तो लड़की का माल देख के निकाह करता है, या लड़की का खानदान देख के निकाह करता है, या लड़की की दौलत देख के निकाह करता है, या उसका हुस्न जमाल देख के निकाह करता है, या लड़की की दीनदारी को देख के निकाह करता है। नबी ने क्या पैगाम दिया, नबी फरमाते ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की का हुस्न मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना, उसके खानदान को मत देखना, बल्कि दीनदारी को देखना, परहेजगारी को देखना। क्योंकि दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो 3 नस्लों तक पहुंच जाएगा। और सुनो, दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, माल जमीन के ऊपर काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। हुस्न जमाल आज का क्या है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो। आजकल का हुस्न तो मसनूई हुस्न है। नबी ने फरमाया तुम परहेजगारी को देख करके निकाह करना, दीनदार लड़की से निकाह करना। जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो जमीन के ऊपर भी दीनदारी काम आएगी, जमीन के नीचे भी दीनदारी काम आएगी। आ गई बात समझ में? पैगंबरे इस्लाम ने क्या फरमाया, दीनदार लड़की को इख्तियार किया। पैगंबरे इस्लाम ने फरमाया परहेजगार लड़की को इख्तियार किया। पैगंबरे इस्लाम का ये फरमान है। आज माइंड बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि किल्लते वक्त की तलवार हमारी गर्दन पे लटक रही है। बातें बहुत सारी आपसे करना थी निकाह के ताल्लुक से और कुरान के ताल्लुक से भी, दस्तारबंदी के ताल्लुक से भी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। अभी 2 शायर भी यहाँ मौजूद हैं। ये बातें मैंने आपके सामने बयान की। निकाह नबी की सुन्नत है। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। एक पैगाम मैं अपने तलबा को भी दे दूं, फिर मैं अपनी जगह बैठ जाऊं। कुरान हिफ्ज किया है तुमने, हमेशा अपने उस्ताद का अदब करते रहना। उस्ताद का अगर अदब नहीं किया तो मैंने बड़े काबिल लोगों को भी बर्बाद होते हुए देखा। जो उस्ताद के गुस्ताख हो जाते हैं, मैंने उनकी काबिलियत को मिट्टी में मिलते हुए भी देखा है। कितने ऐसे मेरे साथी भी हैं कि जो जिनका आज कोई नाम तक नहीं लेता। अदब से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अदब से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अदब बहुत जरूरी है।
इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद शेख हम्माद हैं, और आपका घर जो कूफे में था ना, 16वीं गली में था। जैसे आप दिल्ली में जाएंगे तो अलग अलग सेक्टर बने होते हैं ना, 1 नंबर गली, 2 नंबर गली, 3 नंबर गली, 16वीं गली में था घर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का। और इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं हजरत इमाम जुफर, जो दरस निजामी से ताल्लुक रखते हैं, वो पढ़ते हैं। नूरुल ईज़ा है, हिदाया, उसमें आता है काला ले जुफर। इमाम जुफर ने कहा, इमाम जुफर ने कहा, ये इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इनका घर 16वीं गली में था इमाम आजम अबू हनीफा से। लेकिन बताया जाता है, किताबों में लिखा है कि इमाम जुफर ने कभी भी अपने उस्ताद के घर की तरफ भी पैर नहीं फैलाए थे, इतना अदब था। और इमाम आजम अबू हनीफा अपने उस्ताद शेख हम्माद के घर का सामान ला के दिया करते थे। उनका इंतकाल हो गया तो उनके घर की सौदा खरीद के उनके घर पहुंचाते थे। एक दिन शेख हम्माद की बीबी ने कहा था, इमाम आजम अब तो तुम इमाम आजम बन गए हो, फिर भी हमारे घर का सामान लाते हो। तो इमाम आजम ने एक जवाब दिया था जो हर एक के लिए दिल की तख्ती पे लिखने के लायक है। मैं अपनी जुबान में कहता हूँ, इमाम आजम कहते हैं, अरे मैं इमाम आजम हूँ तो क्या हुआ, पहले मैं इस दर का गुलाम बना हूँ, तभी तो दुनिया का इमाम बना हूँ। कितना जरूरी है उस्ताद का अदब। और आज दीनी तालीम हासिल करने के बाद ये मत सोचना कि कहीं मस्जिद मिल जाए या मदरसा मिल जाए। ये मेरा पैगाम है, ये जरूर पहुंचा के जाऊंगा, चाहे 5 मिनट आगे क्यों ना बढ़ जाएं। इमाम सुनिएगा, जरूरी है तालिबे इल्म के लिए एक पैगाम मेरा कि जब हाफिज बन जाओ, आलिम बन जाओ, तो तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हैं, यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हैं। आओ, डॉक्टरेट की तरफ आओ, इंजीनियरिंग की तरफ आओ, और आला तालीम हासिल करके IAS का एग्जाम पास करो। दुनियावी तालीम में जब आओगे तो कौम को जरूरत है कि ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो आलिम भी हो और हाफिज भी हो, तो वो किसी की किडनियां नहीं बेचेगा बल्कि कौम की गरीबों की मदद करता हुआ नजर आएगा। इसलिए दुनियावी तालीम भी जरूरी है और दीनी तालीम भी जरूरी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया है। तो सबसे पहली वही नबी पे जो नाजिल हुई थी वो तालीम के ताल्लुक से थी, पढ़ाई के ताल्लुक से थी। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम सिखाओ। मदरसे के दरवाजे खुले हैं, पहले आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हा